हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा। ठीक है। लास्ट 3 महीने का पर्टिकुलरली दिखाऊंगा। ओके। और लास्ट 3 महीने में मेरे से गलतियाँ हो गई थी और बिकॉज ऑफ दैट मेरे को उसकी इम्पैक्ट आई मेरे P&L पे। ओके, बट आई कंसिस्टेंटली फॉलो माई रूल्स थ्रू आउट द ऑल 3 मंथ्स। ओके। आज है 1 जुलाई। सो मैं अप्रैल मई एंड जून 3 महीने का मेरा P&L स्टेटमेंट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि लो विन रेट स्टाइल होता कैसा है, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जानोगे। ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पे करते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। ओके, ठीक है। ओके, वेट। करते हैं 1 अप्रैल। ओके, यहाँ पे 1 अप्रैल आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 1 अप्रैल में हमने लॉस किया है 11,215 रुपये का। ठीक है। अब आप ये एक ट्रेड देखोगे। ठीक है। ओके, बट आप यहाँ पे देखो कि मेरा लॉस थ्रू आउट द ऑल 1 2 3 4 5 6 लॉसेस है टोटल। ठीक है। ये 6 के 6 लॉसेस में आप मेरा लॉस देखोगे कंसिस्टेंटली सेम है। ठीक है, अराउंड 1850 1850 के अराउंड ऑल सब में सेम लॉस है। ठीक है। अब ये पोजीशन के अंदर मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने ट्रेल थोड़ा जल्दी कर दिया था। ठीक है। इट वाज मैंने रूल फॉलो नहीं किया था मेरा। एक्चुअली में मैं 3 RR के बाद, जब मेरी पोजीशन 3 RR जाती है उसके बाद मैं ट्रेल करता हूँ, और ये ट्रेल मैंने जल्दी कर दिया था। अगर मैंने ये ट्रेल ना किया होता और ये पोजीशन अराउंड क्लोज होती 26,000। ठीक है, 26,000 की पोजीशन यहाँ पे आप देखते प्लस में। ठीक है, बट चलो ठीक है, बट एक ट्रेड में मैंने मैसअप किया तो पूरा P&L मेरा मंथली ग्रीन हुआ है। बाकी ये आराम से 15,000 तक प्लस में होता। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ, मई मंथ। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल और मई। अब यहाँ पे देखो कि मई के अंदर भी मैंने एक ही दिन प्रॉफिट किया है। ठीक है, मई वॉज अ गुड मंथ। ओके। हाँ, उसकी ये मंथ में भी मेरी 2 या 3 एंट्री, 1 या 2 एंट्री मेरी मिस हो गई थी। ठीक है। और वो ट्रेड बहुत बड़े थे लेकिन मिस हो गए थे। ओके, मेरा प्राइस मैंने रखा था लिमिट ऑर्डर, बट वो फिल नहीं हुआ था। ओके। एंड फ्रॉम दिस मंथ ओनली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग द मार्केट ऑर्डर, क्योंकि जून मंथ के अंदर भी मेरे 3 से 4 ट्रेड ऐसे थे कि जिसके अंदर मेरा लिमिट ऑर्डर फिल ना हुआ और प्राइस वहाँ से भाग गया। ओके, सो आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं मार्केट ऑर्डर यूज़ करूँगा, सो दैट कि अगर मैं लॉस के टाइम लॉस दे रहा हूँ, ठीक है, कंसिस्टेंटली देखो यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, कंसिस्टेंटली लॉस दे रहा हूँ, बट कब जब प्रॉफिट का टाइम होता है और मेरा लिमिट ऑर्डर फिल ना हो, सो इट इज़ अ वेरी डिजास्टर इम्पैक्ट ऑन माई P&L। दैट मैंने मई में, अप्रैल में भी देखी और मैंने मई में भी देखी। ठीक है। अब आप मई मंथ में देखोगे फ्रेंड्स तो ये एक प्रॉफिट है। ठीक है। ओके। अब ये प्रॉफिट देखो, आप एक ही प्रॉफिट की साइज कितनी है, 35,500। ओके, 500। तो दिस इज दी, दिस इज हाउ आई राइट। मैं पॉइंट पॉइंट नहीं दिखता। ये पोजीशन मैंने एग्जिट की थी 3:30 बजे, सॉरी 3:20 या 20 मिनट को। ठीक है। फुल डे मैंने ट्रेंड राइड किया था। 55 की एंट्री थी, 160 का एग्जिट था। देखा मेरा एक ही प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ माई वन प्रॉफिट अलोन। ठीक है, मेरा P&L डायरेक्ट ग्रीन हो गया 13,400 रुपये, सिर्फ एक ट्रेड की वजह से। ये होता है लो विन स्टाइल। ये सभी ट्रेड सेम सेटअप पे एग्जीक्यूट किए हुए हैं जो मैं अभी यूट्यूब की जर्नी में आप मेरे देख रहे हो। ठीक है, कोई भी ट्रेड में कोई नया सेटअप नहीं, सेम सेटअप सेम एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ में। ये रहा। ओके, और ये मई मंथ। ठीक है। हम्म जून मंथ पूरा का पूरा मैंने सेम सेटअप पे लॉसेस दिए। 1 2 3, शायद ये 2 लॉस है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जून मंथ के अंदर मैंने 9 लॉस दिए। तो आप एक बात समझो, लो विन रेट स्टाइल का ये बेनिफिट है। ठीक है। हाँ,
ये मेंटली ये स्टाइल एग्जीक्यूट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक बात समझो, 1 2 3 4 5 6 इतने लॉस आएंगे तो कोई बंदा ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखें, एक ट्रेड की वजह से पूरे 3 महीने का पीरियड मेरा कवर्ड है। ठीक है, मैं ब्रेक इवन हूँ। एक बात समझो, ठीक है। ऐसा अब आप बोलोगे हितेश भाई यार ये क्या कर रहे हो, मतलब कि प्रॉफिट नहीं है, 3 महीने चले गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रैल मंथ, मई मंथ और जून मंथ, तीनों के 3 दिन अच्छे खासे प्रॉफिट वाले ट्रेड मेरे। ये मंथ में 1 2 ट्रेड थे, ये मंथ में 1 2 ट्रेड थे, ये मंथ में 1 2 ट्रेड थे, जिसमें गलती ऐसा नहीं कि मेरी थी या मेरे सेटअप की थी। तो एक बात समझो कि मैंने यहाँ पे डाला है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, और प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे मेरे को ऑर्डर देने की बजाय प्राइस यहाँ से स्ट्रेट नीचे चली गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ बताओ। आई हैव पुट, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये जुलाई मंथ के अंदर पर्टिकुलर डिसाइड किया है कि आई विल यूज़ द मार्केट ऑर्डर, सो दैट आई विल नॉट मिस एनी माई प्रॉफिटेबल ट्रेड। यस, रिस्क एंड रिवार्ड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 35,000 है, तो आप समझ रहे हो कि अगर मेरा 1800 का SL है तो 35,000 डिवाइड बाय 1800 करोगे तो 19 RR आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने 19 RR का बुक किया है। देखो यहाँ पे आपने मेरे सारे देखे हैं वो लॉसेस, आपको पता है कि 1850 के मोस्टली लॉसेस है, तो 19 RR का ये एक ट्रेड है। क्योंकि ये 19 RR का एक ट्रेड की वजह से सारा मेरा लॉस कवर्ड है। ठीक है, ये बेनिफिट है लो विनर स्टाइल का। ठीक है, और ये स्टाइल मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरे को मेंटली शूट करता है। ठीक है, मेरे को बहुत सारे ग्रीन डे ये ग्रीन डे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को क्या, देख एक बात समझो, ये जून मंथ ऐसा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब मेरे को पता चले कि भाई मेरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आएगा और उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मैं मेंटली इतना क्या, मतलब मेंटली मेरा मोरल डाउन हो जाएगा जुलाई में एग्जीक्यूशन के लिए। बट मेरे को पता है कि जब मेरा एक ही ट्रेड आएगा ना, तो आराम से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होगा, इट विल बी मैसिव। सो दैट गिव मी द मोस्ट मोटिवेशन टू एग्जीक्यूट कंसिस्टेंटली। ठीक है, दूसरी बात, ये लो मिनट का एक और बेनिफिट क्या है कि आप लॉस लेने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझो, मैं ये मेरे ये चीज़, ये छोटे लॉस है, देखे आपने, सब लॉस छोटे छोटे, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग की या कुछ भी। सब दिन सेम सेटअप, सेम एग्जीक्यूशन, सेम लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इससे मैं लॉस लेना सीख रहा हूँ। एक बात समझो, लॉस लेना सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पे, आप मेरा 19 RR का ट्रेड मैंने राइड किया, दैट मीन मैं मेरे प्रॉफिट को राइड कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो ये चीज़ मेरे को इंट्राडे में भी काम आएगी, जब मैं इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म अगर कोई मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है तो वहाँ पे भी ये चीज़ मेरे को बहुत काम आएगी। क्यों कि अगर मैंने कि लोग बात करते हैं कि भाई विप्रो का शेयर, अगर आपने 10,000 रुपीज़ डाले होते तो वहाँ पे आपके इतने करोड़ हो जाते, इतने करोड़ हो जाते। लेकिन भाई मेरे राइड कौन कर पाता। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 के 1 लाख मिलेंगे, और फिर 1 लाख के जब 50,000 हो जाएगा ना, तो बंदा पैनिक में आ जाएगा कि यार मेरे को 10,000 के सामने 1 लाख मिल रहे थे, अब कौन यार 50,000 यार। तो फिर से जब वो 1 लाख जाएगा ना, तो वो बंदा बेच देगा। 10,000 से वो करोड़ हुआ है, हजारों करोड़ हुआ है, तो वो ऐसा नहीं कि वन लाइन में हुआ है। ठीक है, विप्रो का चार्ट जाके देखना, वो 50% अपने टॉप से आराम से 15 बार गिरा होगा, 80-80% भी वो गिरा है। ठीक है, तो वो टेम्परामेंट सब में नहीं होता, तो ये विनराइट स्टाइल फॉलो करके वो टेम्परामेंट भी अलोंग द वे बिल्डअप हो रहा है। ओके, सो ये P&L मैंने अभी आपको दिखाया है सिर्फ ये शोकेस करने के लिए कि ये लो वेदर स्टाइल की एग्जीक्यूशन किस तरह से रहती है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने एक ही ट्रेड है, दो 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 आराम से 4 से 5 ट्रेड ऐसे थे जिसके अंदर मैंने मैसअप किया हुआ है। नहीं, मैसअप नहीं, मैंने मतलब कि एग्जीक्यूशन राइट था, लेकिन मेरे जो लिमिट ऑर्डर थे वो फिल नहीं हुए थे। दैट इज़ इट। ओके, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी लो रेट स्टाइल के रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। और एक बात, दूसरी बात, ये सारे OTMs थे। ठीक है, सबके सब एवरीथिंग। ठीक है, बट OTM केयरफुली प्लेड आउट। ओके, विथ गुड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, एक भी लॉस बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखो, मैं आंसर करूँगा। ठीक है, एंड इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो तो आप दिल से गालियाँ भी लिख सकते हो कमेंट्स के अंदर। ठीक है,
सो दैट कि मेरे को जो हुआ है ना वो रियल चाहिए। गालियाँ बोलने का मन कर रहा है, गालियाँ दो कमेंट में। अच्छा बोलने का मन कर रहा है, अच्छा लिख दो कमेंट के अंदर। बी रियल। ठीक है। फेक फेक दिखा के किसी को पागल मत बनाओ यार, जो है सो है। देखना हो तो देखो, फॉलो करना है तो करो, ना करना तो कुछ मत करो। दैट इज इट, ये सच है। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे यूट्यूब वाले वीडियो भी है जो आपको लैम्बोर्गिनी दिखाएंगे, दुबई दिखाएंगे, तो वहाँ पे भी जाना तो वहाँ पे भी जाओ भाई। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।